और कैसे हो? बस दास, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ, मेरा एक्चुअली 4 से 5 वो क्लास रहता है ना, तो मैं अटेंड नहीं कर अच्छा, पाती थी। और 3 अभी ये टाइम ठीक है इसके लिए। थोड़ा सा प्राइवेट क्लास रहते हैं तो 4 से 5 का टाइमिंग है, तो मेरा हो नहीं पाता है। इवनिंग वसुधा जी। तो रिकॉर्डिंग पूरा सुनती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से। तो उसपे अच्छे से होता है। नेक्स्ट वीक फिर से 4 से 5 करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा मुझे। हम आज कौन से पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 3 से 4 अच्छा रहता है अभिषेक। 3 से 4 मेरी डॉटर का स्कूल का टाइम रहता है ना, इसलिए मतलब उसको लाने अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा। के भी 3:30 से 4:30 कर सकते हो, उतना कर सकते हो। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते, चलेगा। अभी तो वो छुट्टियां चल रही थी ना बच्चों की, तो इसलिए हो रहा था मैनेज। अच्छा ओके, चलेगा। पेपर है कहाँ? पेपर कौन से ईयर का? मुझे अभी हम देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता। पेपर है ही नहीं हमारे पास। 23-24 का प्रिंट आउट निकाला है। आपका ही था ना वसुधा जी? हाँ, 23-24 का है मेरे पास भी। हाँ। हम लोग योगिक थेरेपी कर रहे हैं, योगिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम लोग? नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग का पेपर देखेंगे। नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग, राइट? ओके। हाँ, ये नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग पेपर 1। पेपर 1 एंड पेपर 2 ना? Yeah. देखो, मुझे पेपर 1 पेपर 2 ऐसे नहीं पता। NLNP1, ठीक है ना? हाँ 1। ओके ओके। तो मेरे पास अभी ये वाला पेपर है, ये शायद लास्ट टू लास्ट ईयर का है। किसी के पास कोई और हो तो मतलब अभिषेक के व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो, तो फिर हम यहाँ पे कास्ट कर। अभी मैंने वही खोला जो अभी व्हाट्सएप पे आया था ना ग्रुप में, हाँ वही हाँ बन। हाँ, अभी देखा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, और एक फॉल्स है। मिनट। ये पेपर कौन से ईयर का हम कर रहे हैं? देखो सामने आपको दिख रहा होगा ना 22, स्क्रीन पे, 23। 22-23। लास्ट टू लास्ट ईयर का है ये, ठीक है ना, 2 साल पहले का। तो पेपर का पैटर्न ना YNTC में काफी चेंज करते रहते हैं। तो बट एक बार हमें समझ में आ गया तो आ ही गया ना। तो जैसे ये ट्रू और फॉल्स है, तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स मेंशन करने से नहीं, फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू है तो ठीक ही है, हमारे टाइम में तो 10 में से 9 फॉल्स ही आए थे, ठीक है। तो ट्रू, और एक बार तो सारे 10 के 10 फॉल्स ही थे, तो फॉल्स को करेक्ट करना जरूरी है। एक्चुअली फॉल्स ही ज्यादा आएंगे, तभी तुम्हारा आंसर, तुम्हारी नॉलेज कैसे चेक होगी? नहीं। हाँ, तो फॉल्स को करेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी पहला है, होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडीली पैरामीटर्स थ्रू इंटरनल एडजस्टमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अभी सब लोग बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। इसको क्या लग रहा है? ट्रू है, ट्रू। हाँ, तो ये ट्रू है, ठीक है। हिंदी में भी होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी, जो हमारी बॉडी का इंटरनल चीजें मेंटेन रखती है, बाहर कुछ भी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। गलत है। तो ये सांख्य दर्शन। हाँ, सांख्य दर्शन से। अच्छा, कल तैत्तिरीय तो बोला था, तैत्तिरीय तैत्तिरीय में क्या? उपनिषद में पंचकोश है। पंचकोश है, हाँ। ओके। देखिए, तो यहाँ पे हमें फॉल्स लिख के तैत्तिरीय काट के सांख्य दर्शन लिखना है, ठीक है। तो टाइम कम हो तो खाली तैत्तिरीय काट के सांख्य दर्शन लिख देना, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अ स्पेशल टाइप ऑफ टब इज यूज्ड इन सौना बाथ वेयर हिप, लोअर pelvic portion and abdomen remains immersed in water with suitable temperature। तो सौना बात बात की तो जगह हिप बात हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे या तो सौना बात की जगह हिप बात लिख दो, या हाँ। फिर वो ज्यादा इजी है वैसे। दैट इज इजियर। और अगर
एक्सप्लेन करनी है तो पूरा बाकी का आगे का काट के उस सोना बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोनाबाद शॉर्टकट कुछ वो मतलब फिनलैंड वाली थी जिसमें एक चैम्बर था चैम्बर की जिस हाँ और हिब्बत में हिप्स ऑब्वियसली सोना काट के हिब्बत कर दीजिए यहाँ पे, है ना। चलो 3 नंबर तो मिल गए। 3 नंबर मिल गए, ठीक है। हम्म, आउटर लेयर ऑफ स्किन इज डर्मिस, ठीक है। बिलो इट इज एपिडर्मिस विच हैज ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा, इट इज द ट्रू स्किन। तो ये फॉल्स है ट्रू है स्टेटमेंट? false है। फॉल्स है। एपिडर्मिस है ना आउटर एपिडर्मिस लेयर एंड हाँ देन डर्मिस। हाँ, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, अंदर वाली डर्मिस, और डर्मिस इज द ट्रू स्किन, ठीक है। तो circadian rhythm is a natural process that regulates the sleep-wake cycle and repeats every 24 hours with rotation of the earth. So this नहीं is पता। true. ये रोटेशन ऑफ अर्थ तो नहीं पड़ा था कहीं पे। मतलब दिन और से circadian rhythm हमारा दिन और रात रेगुलेट करती है, और दिन और रात रोटेशन ऑफ अर्थ से होता है। नहीं दिन और रात, हाँ अर्थ के रोटेशन से ही होता है ना दिन और रात। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से ट्रू ही होगा, क्योंकि circadian किसमें rhythm था इस ये वाला मतलब किसमें होगा नेचुरोपैथी के ही उसमें फर्स्ट चैप्टर में था, प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ। अच्छा देखो काइकेडियन रिदम हमारा स्लीप वेक साइकिल दिन और रात के हिसाब से करती है, ठीक है। और दिन और रात रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से होता है, तो आइडियली ये स्टेटमेंट ट्रू ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रू होगा। मेरे हिसाब से भी ट्रू ही होगा। हम्म। अभी जठराग्नि इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव फायर। हाँ सच है, दिस इज ऑल्सो सत्य है। ट्रू ट्रू सत्य ट्रू। है। हाँ। हम्म, Directorial ability of air element that can move any object with it is called yogvahi. नहीं नहीं नो। संचालन कुछ तो था क्या हाँ, नाम था संचालन संचालक, ठीक है। संचालक योगवाही cumulative ability, ठीक है। अपने आप में सब संभाले ना उसको बोलते हैं योगावाही, योगवाही, और अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाना उसको बोलते हैं संचालक। हाँ, पहले वाला इसके पहले वाला सही है 6 वाला जो था ना 6 वाला जो था वो सही है इसमें देखा मैंने। नाउ आता है सॉरी आकाश महाभूत। सॉरी हाँ, एक वाला आकाश महाभूत is the grossest of all and has the highest healing abilities from False. nature. हाँ, ये आधा सही है आधा फॉल्स है। False हाईएस्ट है। हीलिंग है बट इट इज द सटलेस्ट ऑफ ऑल। Subtlest of all. ग्रॉसेस्ट काट के सटलेस्ट करना है। इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स कॉपरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है। Is important. True. Sorry, false. चलिए नाइन्थ अभी वाला आगे नहीं समझा। नाइन्थ वाला क्या था? नाइन्थ वाला क्वेश्चन बताओ अभिषेक। इन नेचुरोपैथी पेशेंट। पेशेंट्स कॉपरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब पेशेंट का हाँ, कॉपरेशन पेशेंट को कॉपरेशन चाहिए। फास्टिंग करनी है तो पेशेंट का कॉपरेशन चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए। In everything ना सिर्फ fasting क्यों? मैं इन जनरल फास्टिंग का टर्म लिया कि हाँ। सबसे बड़ा तो नेचुरल, मतलब पेशेंट हील ही नहीं होगा अगर उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी। फर्स्ट थिंग तो अब जैसे हिप बात है तो पेशेंट पकड़ को बस के जबरदस्ती पकड़ के उसको डाल दो अंदर। नहीं, वो तो कोई भी काम के लिए, वो तो दवाई खाने के लिए भी खानी पड़ती है, तो ऐसे हिप बात में तो जाके बस लेट ही जाते हैं। ये इस Fasting टाइप में- के क्वेश्चन आएंगे ना तो हम पास हो जाएंगे। ये फास्टिंग में भी तो कर सकते हैं ना, कमरे में बंद कर दो पूरा दिन। वो टॉर्चर हो गया बीपी ऊपर नीचे हो गया तो लग गए हमारे। चलो आगे Now, चलते हैं। अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बॉडी पोजेसेस पावर टू हील इटसेल्फ, ये तो True. करेक्ट है। करेक्ट। Accumulating toxins in the body is the only reason for diseases. ट्रू। ये सच है। Correct. Naturopathy के लिए। Acute diseases are friends and not enemies. This सही is है। also क्यूट। फॉल्स है ये ना। नहीं नहीं ये सही है acute diseases भी हमारे शरीर का टॉक्सिन निकालने के लिए ही आती है, आती ठीक है। ओके। मतलब जब हमारा वो कहते हैं ना कि वो तदात्मानम सृजामयम, वो जब हम्म, पृथ्वी
धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं, आते ऐसे हैं। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तब तक डिसीज आती है। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिसीज, ये फॉल्स है। false. डिसीज के टाइप से नहीं, मतलब सिम्टम्स या क्या लो, मतलब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स तो डिसीज के बेसिस पे नहीं होते, पर नहीं, और सिम्टम Because last wala is also true, na? Naturopathy is an experiential science. अनुभव कर। करते नहीं, अनुभव कर। ठीक है, तो इसमें डी जो है वो उस पे टिक Tick. करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश, दी, अच्छा ये तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हाँ, दीज आर द 5 इमेजिनरी शीट्स। तो मतलब 5 हमारी बॉडी पे कवरिंग्स हैं, Covering. आत्मा 5 आती है, ठीक है। True है ना? अन्नमय, हम्म, हाँ। तो यहाँ पे देखो रॉन्ग स्टेटमेंट, अभी पहला वाले पे रॉन्ग स्टेटमेंट में मत जाना, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पे टिक करना है, ठीक है। पहले वाले में था कि रॉन्ग पे टिक करना है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो दीज आर द 5 इमेजिनरी शीट्स। अन्नमय कोश इज द फिजिकल बॉडी नर्चर्ड ऑन फूड, जो True. हमारा हारमास का, हाँ, ये भी true ट्रू है. है। विज्ञानमय कोश इज द डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट, हमारी True. विवेक बुद्धि, ये भी ट्रू है। हाँ. आनंदमय इज द ब्लिस बॉडी, हमारा True. वाला लग रहा है सारा। E All the वाला, above- all of the above are correct. करेक्ट है, statements. हाँ। ठीक है, तो ई है। हम्म, नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कायाग्नि, कोशाग्नि, पाचाग्नि आर अदर नेम्स जठर। ऑफ, मेरे सही है। हिसाब से सही है। जठराग्नि कह सकते हैं। नहीं है, उसमें नाम है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो जठराग्नि के नाम नहीं है, जठराग्नि कैसे कैसे अलग अलग एरियाज में कहाँ कहाँ जाके वर्क करती है। अच्छा नहीं, हाँ ये सही है। कायाग्नि, कोशाग्नि, हाँ ये जठराग्नि के नाम है, सॉरी, ये ट्रू है। हॉट वाटर बाथ इंड्यूसेस इंस्टेंट रिलैक्सेशन आफ्टर अ टायरिंग डे। हाँ ट्रू है। True. सॉफ्ट एलुवियल क्ले इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मड अवेलेबल इन इंडिया, ये भी ट्रू है। एलिमेंट कौन सी थी जो नदी किनारे मिलती है? हाँ, करेक्ट, हाँ। तो ये भी इसमें से ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Correct. चलो भाई, पास हो गए इसमें। हाँ तो है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। हाँ, तो रक्त और मांसा ये धातु है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जस्ट मोमेंट, थोड़ा छोटा कर। इसे थोड़ा छोटा कर। तो रक्त और मांसा, ठीक है, कल ही Rakta पढ़ा। mamsa. Rakta is blood and mamsa is बोन्स। bones. नहीं नहीं नहीं, मसल्स, हाँ, muscles. Sorry. बोन्स Mamsa is muscles. हाँ, तो रक्त और मांसा दोनों क्या है, धातु है। धातु। धातु। ओ, तो ये धातु से ए, धातु है इसमें। यहाँ पे हमेशा ना पेंसिल से पहले लिखिएगा, बाद में पेन से करिए, क्योंकि कोई कोई चीज, कोई कोई ऑप्शन 2 पे जाता है, बट अगर किसी और के लिए वो ऑप्शन नहीं बनेगा तो ऐसे करना पड़ता है। कई बार जैसे धातु है वो रक्त मांसा से तो हो रहा है, बट किसी कोई और से भी हो रहा होगा, बट किसी और से कुछ और मैच नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे पेंसिल से पहले करना पड़ता है इन वाले में, ठीक है। अभी के लिए हम धातु लेके चलते हैं, ठीक है। आदि देन आया शंकराचार्य। हमारा आदि शंकराचार्य। ये तो कल ही पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाण षटकम, कल ही हमने हम्म, निर्वाण षटकम, जिसमें उन्होंने लास्ट में आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आत्मा क्या है, Okay. ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी उसमें से एक श्लोक व्लोक कुछ नहीं आया, बट निर्वाण षटकम किस हाँ, Exposure to extremely low temperature. एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, तो उससे क्या होगा बताइए। हमारी बीपी उतरेगी ना? नहीं नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में से क्या क्या होगा। एक्सट्रीमली। ऐसे बीपी लो नहीं होता वैसे। नहीं नहीं नहीं, वायु महाभूत नहीं. नहीं। मान वायु त्रिगुण. महाभूत है क्या? Yes. नहीं नहीं नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सा मैच सबसे बेस्ट अच्छा, मैच है। चलो ठीक है। ऑप्शंस पढ़िए सारे। समान वायु, वायु महाभूत, मड पोल्टिस, आत्मा,
ब्लड बोन्स। अब देखो रक्त और मांसा में ब्लड और बोन्स भी लिखा है, कोई कोई लोग उसे ब्लड और बोन से कनेक्ट कर देंगे, रक्त और मांसा। तो मांसा तो बोन्स है ही नहीं, तो रक्त और मांसा को हमने धातु से कनेक्ट किया, ना कि ब्लड और बोन्स से। तो एकदम तुरंत तुरंत क्या होता है, अरे ब्लड और बोन से कनेक्ट कर दिया, रक्त और। तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है, आता सब है हमें, बट पेपर में हमें ऐसा हो जाता है। अभी ड्रगलेस थेरेपी, निर्वाण षटकम, धातु, उड़ान वायु। अभी हमें ध्यान रखो, ये सब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन क्या था वो भूल जाते हैं। क्वेश्चन है एक्सपोज टेम्परेचर, रक्तमामन से क्या था? कहा है आई, धातु, धातु। धातु। हाँ? अच्छा अच्छा। फ्रॉस्ट बाइट होगा। हाँ फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट हाँ बाइट है आंसर। क्या है? फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट। इसको एक्सप्लेन करोगे आप? फ्रॉस्ट बाइट्स कैसे? एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, जैसे नील पड़ जाता है ना, कोई बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, या फिर आइस में जैसे पैर पड़ गया तो नील पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। शरीर जो नीला या कोई हिस्सा नीला पड़ जाए। हाँ ठीक है ना, ओके, मतलब जैसे कोई कोई बॉडी पार्ट में कुछ कुछ हो जाता है। आदिशंकर। थैंक निर्वाण यू। षटकम, निर्माण सत्कर, एच एच, एच। देन ये फ्रॉस्ट बाइट, ए। नंबर लिख दो बाजू में। ये हाँ पहले हम लोग ऐसे करते थे। HIK। चल चल कंटिन्यू कर। अभी स्पर्श, स्पर्श क्या होगा देखिए। वायु। वायु, वायु और वायु हाँ स्पर्श ही है ना, वायु का वायु तत्व। महाभूत। वायु वायु स्पर्श को अभी नेचुरोपैथी, वायु से जोड़ते हैं, ठीक है ना। वायु महान। क्या कर रहे हो? नेचर। कलाकारी कर रहा हूँ। हाँ। अभिषेक है ना, खेल रहे हैं। मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ। तो स्पर्श वायु, ड्रगलेस थेरेपी। हाँ नेचुरोपैथी, ड्रगलेस थेरेपी, ड्रगलेस ठीक है। थेरेपी। ओके। अब इसमें कोई कोई नेचुरोपैथी को नेचर से जोड़ देगा। मैं एक्चुअली नेचर से जोड़ रही थी। मैं हाँ। वही नेचर, जैसे हाँ, मैंने drugless स्टार्ट में therapy। मिस्टेक की, वो हाँ। धातु की जगह हाँ ब्लड और ब्लड बोन्स एंड बोला। बोन्स। यस। तो एक्चुअली नेचुरोपैथी नेचर से भी जोड़ सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ड्रगलेस थेरेपी, है ना। हाँ, दिस इज ट्रिकी लाइक। हाँ अभी पुरुष, आत्मा। आत्मा। पुरुष। पुरुष को हाँ आत्मा मान आत्मा। सकते, और कुछ है नहीं पुरुष के कॉम्प्लीट, मतलब हम्म। पुरुष बाकी को हाँ, प्रकृति का होता तो त्रिगुण त्रिगुणा। था। प्रकृति का। त्रिगुण होते नहीं है, प्रकृति में ही होते हैं त्रिगुण। स्पर्श में क्या था? स्पर्श, स्पर्श इज स्पर्श वायु। वायु 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 महाभूत। वायु वायु महाभूत। हम्म। इसमें क्या? थ्रोट एंड हेड। एनर्जी एट थ्रोट। थ्रोट एंड हीट। उदान वायु। हाँ हाँ, उदान वायु ना। उड़ान वायु। हाँ, उड़ान वायु। मतलब हमारे हम बोल पाते हैं, ठीक है, अपनी याद आवाज, है। उड़ान वाली, ठीक है। जी। हाँ देन आया वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी क्या होती एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। है? नहीं 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 नहीं, नहीं मड नहीं मड नेचर। मड वाला है, सी मड- वाला है मड- क्या? नहीं हाँ मड मड वाला था ना, वुड पे वो हाँ, उस पे लगा के लिए। ओह यस। एंटीबायोटिक का तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है वुंड हीलिंग, ठीक है। एंटीबायोटिक तो है ही नहीं नेचुरोपैथी में। नहीं नहीं, जो भी है आ सकते हैं। एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारी बॉडी में। देन प्रायर स्टेट ऑफ महाभूत, महाभूत की पहली स्टेट तन्मात्रा। मात्रा। तन्मात्रा। नहीं। हाँ हम्म। तन्मात्रा। मात्रा कहाँ है? एन नीचे एन एन। एन पे। अच्छा, वो N। नीचे दिख ही नहीं रहा है, एम तक ही दिख रहा है। पता नहीं। प्रकृति, प्रकृति अभी त्रिगुण होगा। त्रिगुण। त्रिगुणा। प्रकृति त्रिगुण। त्रिगुण हो गए, अच्छा, ठीक है आदि ना। शंकराचार्य का बताना क्या था? निर्वाण षटकम एच एच। 10 में से 7-8 तो मिल ही जाएंगे। हाँ ठीक है ना। तो ये हमें ब्लड और बोन्स कंफ्यूज करने के लिए था, नेचर कंफ्यूज करने के लिए था, और एंटीबायोटिक्स कंफ्यूज करने के लिए था, और कुछ लोग हुए भी ये तीनों ऑप्शन से कंफ्यूज।
ब्लड बोन्स भी। वसुधा जी ने इतने अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है, तो अच्छा समझ में आएगा ही क्वेश्चंस। एक मिनट रुको रुको, मैं इसका स्क्रीन लेता हूँ, हाँ, ये बात में डाल देंगे, ठीक वसुधा है। जी, इफ नॉट एक्सेस, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन उड़ान वायु का वो कैसे है? देखो वायु 5 वायु हमने पढ़ी थी। तो जो समान हमारी उड़ान। प्राण वायु, ठीक है। तो प्राण वायु हमारे, जो हम लंग्स से सांस ली और लंग्स से पूरे में ऑक्सीजन फैली, तो वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड है, ठीक है। अपान वायु हमारी नीचे जाने वाली वायु, नीचे से जो हमारा सारा एलिमिनेशन होता है। समान वायु हमारी डाइजेशन वाली, जो हमारे डाइजेशन को करती है, तो हमारे नेवल रीजन पे ऑपरेट करती है। और एक होती है उड़ान वायु, जो यहाँ से ऊपर ऑपरेट करती है, ठीक है। तो जिसके थ्रू प्राण निकलते हैं, जब जिन लोग का, जिनके प्राण जैसे सर के थ्रू निकलते हैं, उसको बोलते हैं उड़ान वायु। या जो लोग अपनी बात कहते हैं, जो लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, या जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं या स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, तो वो सब थ्रोट से ऊपर की। और पांचवी थी व्यान वायु, जो हार्ट से पूरा सर्कुलेशन ऑपरेट करती है, ठीक है। तो थ्रोट और हेड, थ्रोट से और हेड तक जो ऑपरेट करती है उड़ान। तो ऐसे समझ लो ना, सर मतलब उड़ा, उड़ने से ही बनी है का नाम। थैंक यू। देन आया हमारा नीचे। अच्छा, इतनी जल्दी शॉर्ट नोट्स पे आ गए हम, बस इतना सही पेपर था। अच्छा, छोट कम ही मार्क्स का है ना पेपर एक्चुअली। सॉइल हो तो जाएगी इसमें। अभी देखो, शॉर्ट नोट्स में भी 5 हैं, उसमें से 3 लिखने हैं, तो ऑप्शंस अच्छे खासे होते हैं। तो स्कोरिंग है अच्छे से, आप मतलब पास तो सब लोग आराम से हो जाएंगे, मतलब समझ के जाएंगे तो। और ये इसमें भी ऑप्शंस हैं, देखिए, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग सॉइल पढ़ी थी, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, सॉइल। रेड सॉइल, वो सब जो Right. पढ़ा था, उसमें से सारे नहीं लिख पाओ, सब नहीं एक्सप्लेन कर पाओ। अभी कितना, 12 मार्क्स का है, तो हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का है, ये हाँ, समझ लो, 3। हाँ, पाँच तो 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो सही रहेगा इसमें। हाँ, तो कुछ कुछ सॉइल, सारी सॉइल तो उसमें 10-12 थी, आई थिंक 10 हाँ, सॉइल तो बहुत थी। ज्यादा थी। ऑयल थी। हाँ, तो आप सारे सॉइल के नाम लिख दो एटलीस्ट, और 2-3 मेन मेन एक्सप्लेन कर दो, तो भी मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है ना। एन्यूमरेट ऑल 25 एवोल्यूट्स ऑफ सांख्य इन ऑर्डर विद डायग्राम। तो ये तो ये सांख्य का पूरा बताना हाँ, है। इसमें खाली डायग्राम भी बना दिया और कुछ नहीं लिखा, खाली डायग्राम में ही चीजें। मैं 4 तो नंबर। डायग्राम चीजें लिख सकते हैं, तो वहीं उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, जब हम लिखेंगे वी स्टार्ट विद पुरुष प्रकृति, तो क्या पुरुष के यहाँ पे हमें आत्म तत्व लिखना है, या वो नीचे पंच इसमें ही हमें लिखना है? नहीं, आत्म तत्व तो नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, उसको नहीं लिखेंगे ना उसमें। ओके। तो टोटल 25 लिखने हैं ना, तो हाँ पुरुष काउंट हो जाएगा एक। हाँ, तो आत्म तत्व को हमने एक कॉन्सेप्ट बताया अलग से, ऐसे सांख्य दर्शन में तो बोला ही नहीं है वो आत्म तत्व का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। सो इट विल नॉट कम इन शॉर्ट। देन लिमिटेशंस ऑफ नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग, ये तो बहुत ही अच्छा है। स्कोरिंग, मतलब अगर जैसे टाइम कम हो, तो ये थर्ड वाला क्या होता है कि कोई कोई शॉर्ट नोट जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, ये बहुत टाइम टेकिंग है इसे लिखने के लिए। ये 25 एवेल्यूट्स, ये जल्दी से आप कर सकते हो, लिख सकते हो, बस डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ डायग्राम में ही लिख दो तो भी चल जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग, ये भी 5-6 पॉइंट्स हैं, लिख दिए, हो गया। तो एग्जाम में ये भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई, क्योंकि टाइम कम होता है, तो उतने कम टाइम में हम क्या लिख सकते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। देन एक्सप्लेन विद मेथड क्लोरोफिल सनबाथ। तो अभी आप लोग 24 को करोगे ही तो अपने आप आ जाएगी, तो फिर वो तो आंखों के सामने कर लोगे, तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल सनबाथ एंड आत्मतत्व, ठीक है। तो आत्मतत्व का पूरा अलग ही है, तो आत्मतत्व थोड़ा सा ट्रिकी है आत्मतत्व के बारे में लिखना, क्योंकि वो पूरा फिलॉसफी है। बहुत ज्यादा। और फिलॉसफी में ऐसा होता है कि श्लोक भी लिखने चाहिए, तो उसके लिए श्लोक वगैरह थोड़े बहुत याद हो, निर्वाण षटकम का एक आध तो कुछ श्लोक लिखेंगे तो इफेक्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा ये कि मैं होती तो या तो तत्व को छोड़ देती कि वो, मतलब वो फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है, लिखने में नहीं अच्छी लगती वो। तो ऐसा मतलब है, ऑप्शंस हैं अच्छे खासे कि आप लोग अपना मतलब कर सकते हैं।
और किसी को हाँ। सॉइल नहीं याद आ रही, सॉइल नहीं लिखनी, सॉइल लिखने का मन नहीं है, तो दे कैन चूज आत्मा तत्व, क्योंकि उसमें गीता का सार लिख दो तो भी आत्मा तत्व एक्सप्लेन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अरे खत्म। हाँ इतना वसुधा जी, सही। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्लोरोफिल बात, तो उसमें क्लोरोफिल बात का पैराग्राफ है, एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड क्लोरोफिल बात और बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, तो यही सब लिखना है ना। एक्सप्लेन द मेथड क्लोरोफिल सन बात, एक्सप्लेन विद मेथड। हाँ तो ये इसे जो 2 शॉर्ट में इतना। पैराग्राफ है उस जो भी है वो लिख देने का। और मतलब पूरा शॉर्ट में, क्रोमोथेरेपी डिफरेंट है ना, क्रोमोथेरेपी इज वो डिफरेंट। तो अलग है। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये तो बड़ा छोटा सा पेपर है। हाँ छोटा ही पेपर है, मिड टर्म के पेपर बहुत छोटे हैं। हम लोग देख के आप ही गए। आत्म तत्व में हम क्या लिख सकते? आत्मा तत्व में लिख सकते, पुरुष के बारे में बता सकते हो कि हमारा बॉडी पंचमहाभूत का बना है बट फिर भी जड़ है, उसके अंदर चेतना क्या है, आत्मा तत्व से है। फिर पूरा गीता का सार लिख सकते हो कि आत्मा तत्व को हर एक टेक्स्ट ने बताया हुआ है इंडियन फिलॉसफी में, पर हर एक टेक्स्ट में अलग अलग नाम दिए हैं, वहां पे नाम लिख दो। योग में उसे दृष्टा बोला है, वेदांत ने उसमें वेदांत उसे ब्रह्म, वेदांत वाला भी अच्छा है। तो वेदांत वाला वो आदि शंकराचार्य जो निर्वाण षटकम, उसके श्लोक नहीं भी आपको आए लिखने को, ये लिख दो कि उन्होंने ऐसे आत्मतत्व बताया कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, तो वो बता दो क्या क्या नहीं है। उसके अलावा जो बचा वो आत्मा तत्व है ना। और फिर वो गीता का सार की आत्मा न पैदा होती है न मरती है, आत्मा बस शरीर से निकल के दूसरे शरीर धारण कर लेती है, तो वो सब लिख सकते हैं। एक कृष्ण देन ने अर्जुन को सुनाया था। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया वो। देन ये लिख सकते हैं कि आत्म तत्व हम जिसका स्ट्रांग होता है, तो अपने हमें आत्म तत्व को स्ट्रांग करना है। सबसे ज्यादा हीलिंग तो आत्म तत्व में है। और आत्म तत्व को कैसे स्ट्रांग करेंगे? अविद्या से। अविद्या को मतलब जब हमारी अविद्या खत्म होगी तभी हमारा आत्मा तत्व जो है वो स्ट्रांग बनेगा। तो अपनी विवेक बुद्धि को वो करके बढ़ा के, तो आत्मा तत्व को करने की प्रैक्टिसेस क्या है आत्मा तत्व को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो ध्यान, धारणा, वही करने से ही आत्मा तत्व स्ट्रेंथन होगा। या उन्होंने बताया ना वो अपना चित्त प्रसादनम, अविद्या को दूर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, वो वो पंचकोश में पढ़ेंगे। वो सांख्या वाला क्वेश्चन था ना वसुधा जी, वो वाला बताइए ना थोड़ा। 25 एबिलिट्स वो थैंक किधर यू। है, कौन सा आएगा? में सांख्या। वो डायग्राम भी हाँ। बना देंगे ना कि सांख्य दर्शन के हिसाब से यूनिवर्स दो एंटाइटीज का, दो एंटाइटीज हमेशा से थी, एटर्नल थी, पुरुष प्रकृति हमेशा से ओके, थी ना। वो जो है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है जो ठीक है, आज पेज नंबर 10 ना, पुरुष प्रकृति फिर महत बुद्धि अहंकार ये सब ना, वो चार्ट बनाना है। ओके, प्रचार था। वो चार्ट बना के फिर लिखना भी है पैराग्राफ। लिख, चार्ट में ही सब कुछ लिख दो, पुरुष और प्रकृति के ऊपर लिख दो कि दे आर, मतलब वो हाँ, एटर्नल। आपने जैसा लिखाया था सब कुछ, प्रति नॉट टेक महत। पार्ट इन एनीथिंग, फिर त्रिगुणात, फिर इंटेलेक्ट त्रिगुण, ये सब ना। हाँ वो सब तो वहीं पे लिख देंगे, और एक दो लाइनें एक्स्ट्रा लिख देंगे, मतलब वहीं पे सब एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चलेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अगला पेपर वहां से निकालें। एनएल की 1 था नहीं? हाँ अच्छा, व्हाट्सएप में एक और आया है, वो भी। आप तो गए ना, मतलब कोई तो वन ड्राइव का लिंक भेजा के। हाँ, ये वन ड्राइव का लिंक है, इसमें से कौन सा ये ले लूं? ये वाला ले लो, ये ये फाइनल है। कोई फाइनल का देख लेते हैं, पेपर तो सेम ही है। अब ये जैसे फाइनल का है बट कोर्स सेम है, तो चाहे मिड टर्म का सॉल्व करें चाहे फाइनल का, बात एक ही जी, होगी। वन ड्राइव के लिंक में पूरे के पूरा फाइनल पेपर्स ही है। अभी मेरे पास है, मैं भेजती हूँ। ये कास्ट किया है अभी, आप लोग को दिख रहा है अभी? हाँ लिख है। ठीक है, तो फाइनल का भी सॉल्व करेंगे चलेगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कोर्स इसका पूरा सेम ही है। ठीक है, ये अगेन ट्रू और फॉल्स है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है कि फॉल्स को ट्रू करो, बट हमें करना है। ठीक है, हमारा भी जो भी पैटर्न चल रहा है, क्योंकि काफी पुराना पेपर है, 2019-20 का है।
ठीक है। Power manifested in Now, five power basic elements is due to power prime manifested in 5 basic elements is due to the prime element आत्मा तत्व। तो मेरे हिसाब से ट्रू है ये। true है। 5 एलिमेंट पंच महाभूत में कुछ पावर नहीं है, उसके अंदर जो चेतन है वो आत्मा तत्व से है। तो थोड़ा सा Yes. माँ के पूछा है इन्होंने, बट मेरे हिसाब से ट्रू है। सॉफ्ट वाटर कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। अब ये ना पुराना ना सिलेबस भी डिफरेंट था, तो ये हमने नहीं पढ़ा है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, एक्चुअली हार्ड वाटर में होता है हार्ड हाई वाटर अमाउंट, में कैल्शियम ज्यादा होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन जनरल हार्ड वाटर में सॉल्ट ज्यादा होते हैं। Heat in fire element improves blood circulation and also helps in removal of body toxins through sweat. तो अगेन ये भी हमारे उसमें कहीं है ये, ठीक है ना। तो फायर एलिमेंट से ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ बॉडी टॉक्सिन्स थ्रू स्वेट। तो करेक्ट ही लग रहा है। बट पर फायर एलिमेंट डाइजेशन तक जाएगा ना ये थ्रू स्वेट, खाली कैसे? मेरे हिसाब से एक्चुअली ये है भी नहीं हमारे कोर्स में, ये हमारे को नहीं एक्सप्लेन किया हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं रेगुलेट करता है हीट एलिमेंट, ठीक है। बॉडी के टॉक्सिन स्वेट के थ्रू हीट की वजह से निकलते हैं वो एक, पर वो तो बॉडी की हीट की वजह से निकलते हैं। मेरे हिसाब से तो ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं है, तो फॉल्स ही मानेंगे हम इसे, है भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। टर्माइट हिलेक्स सॉइल इज वेरी यूजफुल इन डिसीजेस अराइजिंग ड्यू टू एसिडिटी। यस यस यस। ये ट्रू है, क्योंकि क्योंकि टर्माइट की लार से वो अपना वो वो बनती है सॉइल, और लार में एल्कलाइन होती है, ठीक है, तो वो एसिडिटी बहुत अच्छी। Then imbalance of vayu tattva can give rise to many diseases like constipation, headache, and sleeplessness. करेक्ट। ट्रू है ना? Naturopathy not develops its वो own होगा diagnosis. Why? वो False है। होगा हम्म, 5th one। ये ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है। यस। नहीं, कौन सा ट्रू था? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। अच्छा, ये ट्रू है। नेचुरोपैथी कुड नॉट एक्चुअली मेरे हिसाब से इम्बैलेंस ऑफ आकाश तत्व होगा। ये सारी डिसीजेस हमने आकाश तत्व में पढ़ी थी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्लीपलेसनेस, हाँ यस यस। नहीं हम्म, आना, कली कॉन्स्टिपेशन। 3 का आंसर क्या था? हीट एलिमेंट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। इसको छोड़ दीजिए, ये ना हमारे उसमें नहीं, अच्छा। बट सर्कुलेशन तो नहीं है, रेगुलेट करता है हीट, ठीक है। तो ये फॉल्स ही होगा। और इसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें करेक्ट करने जैसा कुछ है ही नहीं, कि हाँ नेचुरोपैथी वही। डेवलप्स इट्स ओन डायग्नोस्टिक सिस्टम, तो ये ट्रू है, ठीक ट्रू है। है। पीपल हु टेक सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ फाइब्रस फूड्स रियरली सिक्स्थ नीड। वाला, सिक्स्थ वाला छूट गया, सिक्स्थ वाला छूट गया। सही है, सही है, ट्रू है। इज करेक्ट। हाँ, 7th भी ट्रू है। हम्म, एक मिनट रुको, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। एक्चुअली ये रहने दो ये वाला पेपर। अच्छा, दूसरा हम हाँ लोग के पास। वसुधा दी मिड टर्म के ही लेते हैं। हाँ, बहुत नहीं, ज्यादा है। मिड टर्म फाइनल टर्म की बात नहीं है, ये ना बहुत पुराना पेपर है, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा हमारी बुक्स में अभी नहीं है, अभी के जो मैनुअल्स हैं। 2 साल की ठीक है। हाँ, तो नितिन से बट 7th क्वेश्चन का भी ट्रू ही होगा ना? 7th का। हाँ, जो फाइब्रस फूड लेते हैं उनको फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एनिमा लेने का जरूरत जरूरत है। TF लिख दीजिए। When the और सिक्स्थ internal वाला क्या है? सिक्स्थ वाला नेचुरोपैथी कुड नॉट डेवलप इट्स ओन ट्रू। डायग्नोसिस। ट्रू। जो फर्स्ट वाला है ना उसे एक्सप्लेन करो ना वसुधा प्लीज। power manifested in 5 basic elements is due to the prime element आत्मा तत्व। मतलब 5 महाभूत हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो पावर है, शक्ति जो उनके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब वो 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बन गया, बट वो शरीर में शक्ति नहीं है, तो शरीर जिंदा नहीं है विदाउट द प्राइम एलिमेंट। प्राइम मतलब मेन एलिमेंट आत्मा तत्व के बिना। तो जो हमारे 5 महाभूत के बने शरीर में जो शक्ति है वो आत्मा तत्व की वजह से, तो ये ट्रू हुआ। ट्रू है ना? हाँ। ठीक है, बाकी सब बराबर है। हम्म, हाँ,
अभी when the external and internal disturbances have died down, we become aware of our अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। नहीं, ये तो फॉल्स ही है, ये तो पढ़ा भी नहीं अभी हमने पंचकोश। अन्नमय कोश तो हम दिख ही रहा है, तो अन्नमय कोश देखने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है। अन्नमय कोश यानी कि हमारा फिजिकल बॉडी। Then in naturopathy, even if patient is not actively involved and does not believe in it, can be treated and cured. तो ये तो false। पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। Then oxygen is essential for the process of combustion taking। ये वाला पेपर रहने ही देते क्योंकि ना ये पेपर कुछ बुक्स पहले की लिखी हुई हैं। ये पूरा कर लेते, इसके बाद छोड़ देंगे। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन टेकिंग प्लेस इन वेरियस। ये वैसे तो ट्रू है, मतलब क्या वीटी लिखूं? वैसे तो ट्रू है। वैसे तो देखिए, ऐसे बोलते हैं। नहीं ऐसे पूरा ट्रू है। मतलब ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन टेकिंग प्लेस इन वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। हर एक सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, हर एक सेल एक भट्टी है और उसके अंदर वो भट्टी में आग किससे जल रही है? ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये है। बेसिक एलिमेंट, ये तो सही है। द बेसिक एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अवर बोन्स, नेल्स, टीथ, ये कार्टिलेज, स्किन, हाँ, अर्थ, ये सब अर्थ है, सॉलिड चीज अर्थ है। नेचुरल लिविंग एंड नेचुरोपैथी हैव इट्स ओन फिलॉसफी, ऑब्वियसली। हाँ, एंटीबायोटिक्स आर नेवर यूज्ड इन नेचर क्योर। ट्रू। ट्रू। कहाँ गया? ऊपर 13 दिख नहीं है। ऊपर करेंगे थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा ऊपर। 13 है, एंटीबायोटिक्स आर नेवर यूज्ड इन नेचर क्योर। ठीक है, ट्रू ट्रू। क्लोरोफिल सनबाथ इज हेल्पफुल इन हीलिंग क्रोनिक स्किन डिसीजेस। क्रोनिक किडनी डिसीजेस के लिए यूज, स्किन डिसीजेस के लिए भी आई थिंक होना चाहिए। एक बार चेक कर सकते हैं, मैं चेक करती हूँ। क्रोनिक किडनी डिसीजेस के लिए बताया हुआ उन्होंने। स्किन के लिए दे हैव नॉट मेंशन्ड। ठीक है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए पॉज। तो कह नहीं सकते। वैसे तो इतना स्वेटिंग निकलता है तो पूरी बॉडी का ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली वैसे कौन सी स्किन डिसीजेस क्रोनिक होती हैं? होती तो है, एक बार फिर भी पूछ सकते हैं, सावन सर से क्लियर कर सकते हैं। जैसे व्हाइट पैचेस वगैरह होते हैं वो थोड़ी क्लोरोफिल सनबाथ से ठीक होते होंगे। हाँ, ये भी है। लेप्रेसी जैसा हो या किसी को व्हाइट पैचेस होते हैं। मड थेरेपी से होता है ना स्किन डिसीजेस का ट्रीटमेंट? हाँ, स्किन डिसीज का मड थेरेपी से होता है और हाइड्रोथेरेपी से भी। तो क्लोरोफिल सनबाथ के सही। मेरे हिसाब से तो कौन सी होगा? क्रोनिक किडनी डिसीज होती है। ठीक, ठीक है, नॉट क्रोनिक स्किन डिसीज। देन आता है एसिमिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर आर यूज्ड गेनफुली इन ऑपरेशन ऑफ विंड मिल्स। तो ये भी फॉल्स है। विंड मिल्स के ऑपरेशन के लिए वो अगेन संचालक वाला प्रॉपर्टी यूज होता है। ठीक है, इसे बंद करते हैं पेपर को। बंद करें या करें वाला पेपर कंटिन्यू? बंद कर। ये तो पूरा ऐसे आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये rise after dash. Thus, if sun doesn't rise after, If sun doesn't rise after dash, life will cease to exist after 72 hours. मुझे लगा after death. After dash 48 hours. अब इसमें 72 hours 48 hours ये हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता। एक काम का काम करते हैं, इसे हाँ। इसे बंद करते हैं, नहीं तो ये डाइवर्ट हो रहा है ना। हाँ, ये क्योंकि ना थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है तो इसको रहने देते हैं। चलो, और कुछ निकालें। किसी के पास और कोई पेपर है क्या? अभी व्हाट्सएप में कुछ आया है, मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप में। 14-15 14-15 तो और पुराना हो गया।
नहीं उसमें कौन इजी है, मैंने देखा था। हाँ कौन सा खोलूं? ये वाला एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन? 15-16 का है। 15-16 रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल कैथारसिस। ये तो ट्रू है। ये तो हम साक्षी भावना में पढ़ते हैं। इमोशनल कैथारसिस या मेंटल कैथारसिस बोल सकते हैं। कौन से ईयर का पेपर है? ये जो लास्ट में, सबसे लास्ट में है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो वाला खोला है। सबसे लास्ट वाला ये ना। 15-16 का। 15-16 ओके। बाद में ना रिफर करेगी, अभी खाली लिखते जा रहे हैं हम लोग ट्रू फॉल्स। क्या पेपर है तो लास्ट 1-2 साल के ही देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन काउंसलर इज मेयरली अ जज नॉट अ कैटलिस्ट। कभी काउंसलिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन तो इसमें ये हमने कौन सा पेपर खोल लिया? NLP 2 हाँ, तो पोर्शन भी तो थोड़ा बहुत 1 इधर उधर होता 1 है। करें ना, NLP 1 ही करते हैं। NLP 2 खोला है आपने? ये NL 2 लिखा है यहाँ पे। नहीं नहीं, 1 ही है ना। नहीं 1 नहीं है। ये आपने दूसरी बार किया हुआ इसलिए। अच्छा अच्छा। रेड सॉइल इज वेरी यूजफुल इन जॉइंट पेन एंड नर्वस वीकनेसेस। ये ठीक है, हाँ। ये रेड सॉइल में था। जॉइंट पेन और नर्वस वीकनेस के लिए सही, अच्छी होती है। वाटर डज नॉट हैव एनी क्यूरेटिव पावर्स। फॉल्स है, वाटर के अंदर क्यूरेटिव पावर्स होती हैं। आकाश तत्व इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑल द 5। हाँ, बोल सकते हैं कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रू है। प्राणायाम इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ effective application of the air element. हाँ, true. Samadhi is a state to be experienced and not to be discussed. This is also true. ट्रू। एक्सपीरियंस के बाद डिस्कस ही कहाँ कर पाएगा कोई? Three doshas are the, नहीं ऐसा तो ही ना कि समाधि मतलब डेथ हो गई, मतलब अच्छा, मुझे तो वही लगता जीते हुए भी लोग समाधि ले लेते हैं। है। अच्छा। Three doshas are the basic physical energies. हाँ, physical energies. Basic Trigunas are basic mental energies. अच्छा अच्छा। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार आफ्टर 3rd मंथ। तो ये अगेन सूर्य नमस्कार का यहाँ पे, तभी सूर्य नमस्कार इसमें आता होगा NLP 1 में। तो ट्रू फॉल्स? ये फॉल्स है। 3rd मंथ के बाद नहीं करते, 3rd मंथ तक कर सकते हैं। इन डॉक्टर पुणे सनबाथ द फेस एंड द नेवल रीजन आर नॉट एक्सपोज टू द सन। तो एक पुणे सनबाथ इसके लिए देखना पड़ेगा। दो ही टाइप की सनबाथ नहीं, एक तो रिकले और पुणे। क्लोरोफिल वाली तो काफी अलग ही है, तो उसमें देखते हैं। फेस तो ऐसे भी हर एक में हमें ढकने ही बोला है ना हाँ, फेस तो वीरेन? ढकना ही। हाँ, तो इन शॉर्ट जहाँ पे फेस आएगा या हेड आएगा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नहीं, तो यहाँ पे नेवल रीजन भी लिखा है। तो पेज रिकली वाले में, रिकली जो संवाद थी उसमें धीरे धीरे बॉडी को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और पुणे संवाद में हेड, फेस एंड नेवल रीजन को कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हेड, फेस और नेवल रीजन नॉट एक्सपोज टू द सन। तो यहाँ पे ठीक है, फेस एंड द नेवल रीजन आर नॉट एक्सपोज टू द सन, तो ये ट्रू होगा। रिकले वाले में धीरे धीरे एक्सपोजर स्टार्ट करेंगे, फेस तो वहां पे भी कवर करेंगे बट नेवल रीजन वहां पे एक्सपोज हो जाएगा। देन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं अप्रोप्रिएट वो देख के।
पंच उप प्राणा नागा कूर्मा कृकाल डैश एंड धनंजय। तो 5 जो हमने देवदत्त। वायु देवदत्त है ना। क्लोरोफिल सनबाथ इज हेल्पफुल इन हीलिंग क्रोनिक। किडनी डिसीज। किडनी डिजीज। अब देखो यहाँ पे देखो स्किन डिसीजेस ही ऑप्शन है, किडनी ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है वहां पे। हाँ नहीं है नहीं। तो अगर यहाँ पे स्किन डिसीज है तो फिर वहां वो वाला जाके ट्रू कर देना मतलब क्वेश्चन पेपर में इसलिए पेंसिल से करने बोलते हैं। अच्छा पिछले पेपर में था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर क्रोनिक के लिए भी क्लोरोफिल बात अच्छी है। ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से तो वो समझ में आ रहा था, क्योंकि जब वो सन के थ्रू सारा, सबसे पहले तो स्किन का ही स्वेटिंग, स्किन के ही टॉक्सिन्स निकलते हैं। ठीक है, पर अब यहाँ से समझ में आ गया कि स्किन डिसीजेस ही होगा। बी सही है। डैश हैज एबिलिटी टू लीड अ पर्सन ग्रॉस टू सटलेस्ट एक्सपीरियंस। Has ability to क्रॉस lead. क्रॉस थोड़ा पेपर ऊपर करेंगे। अभी ऑप्शन नहीं देख रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। क्रॉस टू सक्सेस। नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है सेंटेंस। आकाश तत्व है क्या? आकाश तक भी होगा। नहीं फिर वो तो नहीं होगा। क्रॉस टू सब। हाँ इन्होंने 2 बार आकाश तत्व का ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में लाइन में फर्स्ट है, सेकंड लाइन में भी सेकंड में है। हाँ 2 बार। तो मेरे हिसाब से यहाँ आकाश तत्व ही आएगा, बट ये सेंटेंस इज नॉट फुली करेक्ट। ये जो हाँ कुछ तो गड़बड़ है। सेंटेंस में तो गड़बड़ है। चलो मसाज हेल्प्स टू रिलीज डैश एंड ट्रिगर रिलैक्सेशन। हमने कल ही पढ़ा था वो आकाश तत्व में मसाज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन। ठीक है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। प्राइमरी सक्सेस इन काउंसलिंग डिपेंड्स ये नहीं अभी पढ़ा। डैश आर रिकमेंडेड एज प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस प्रायर लर्निंग टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार। पढ़ा नहीं है फिर भी कर सकते। संधि चालन। संधि चालन। चालन क्रिया। ठीक है। फिर भी ये वाला बता दो। प्राइमरी सक्सेस इन काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन से ही करेंगे तो ही काउंसलिंग कर पाएंगे। तो मतलब नहीं भी पढ़ा है तो कर सकते हैं इसे। देन 7th वाला, द मोमेंट अ पेशेंट टॉक्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स टू अ डैश लिसनर द टेंशंस आर रिलीज टू अ। To sympathetic listener. नहीं, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है कुछ भी। पेपर में कोई भी शायद करेक्शन होगा बिकॉज 2 बार आकाश तत्व है। हाँ तो तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसके लिए। ठीक है। As motion and stimulation as its डैश character. एज मोशन स्टिमुलेशन। मोशन, मोशन यानी हमारा चलना एंड एवरीथिंग। तो कौन सा तत्व? वायु। 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 disturbance or disharmony of dash affects our power of resistance or immunity. क्या था ये सवाल? Dash as any disturbance or disharmony of dash affects our power of resistance or immunity. कुछ भी सिंपैथेटिक हेडेक नहीं। जल तत्व आ सकता है। जल तत्व affects our power of resistance or immunity। यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस समझ लग नहीं समझ। प्राण। नहीं, प्राण ही होगा। प्राण मतलब हमारा जो प्राण का मूवमेंट है नाड़ियों में कुछ भी डिस्टरबेंस रहता है तो वो डिसीज होती है। तो एक्चुअली पंचकोश कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। The movement of muscles carrying out various basic functions of living beings is called। तो पेपर हाँ का इसमें कुछ कुछ पेपर में बहुत गड़बड़ियां हैं। इसमें तो मोठी हवी तो दूसरी क्या? नीचे The movement of muscles carrying out
द मूवमेंट कैरिंग आउट वेरियस बेसिक यहाँ फंक्शन। प्राण होगा ना, प्राण 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 मसल्स यहाँ प्राण होगा आई थिंक। मसल्स कैरिंग वेरी बेसिक फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग। सिंपैथी। इससे तो इसका तो कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा मुझे। तमस क्या था? तमस तो तो हमारा कुछ भी नहीं था। गुण है, त्रिगुण। हम्म, रजस्वी गुण है। क्वेश्चन क्या है? कौन से साल के पेपर है ये? सिंपैथेटिक हो सकता है ना? नहीं, ऐसे एक्चुअली कुछ ऐसा मूवमेंट ऑफ मसल्स क्या इज कॉल्ड, मेरे को कुछ भी इसमें से ऑप्शन सही नहीं लग रहा उसका। एक्चुअली किसी के पास कोई नया पेपर है क्या? ये बहुत पुराने पेपर करने का कुछ ऐसे ना मतलब नहीं है, उसको छोड़ देते हैं मसल्स वाले का, कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं सही लग रहा। अभी ये वाला करते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो आत्मा तत्व को किससे मैच करेंगे? आहट, आहत तो तो अनाथ। लिविंग फोर्स ना, आत्मा तत्व, लिविंग फोर्स, आत्मा तत्व। हाँ, आत्मा तत्व लिविंग फोर्स, ठीक है। पश्यंती वाणी आएगा, आहत टू अनाहत, हाँ ओके। ठीक है ना। या एक्चुअली पश्यंती वाणी में नादानुसंधान भी आ सकता है। पश्यंती वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पर। पश्यंती वाणी हम मोस्ट एप्रोप्रिएट लिखना है ना। हम्म, पश्यंती वाणी में हम, हाँ, नादानुसंधान से पश्यंती वाणी नहीं, मेरे ख्याल से आहत टू अनाहत ही आएगा, ठीक है ना। देन एनीमा, एल्कलाइन वाटर, नहीं, ये एनीमा एक्चुअली हमारा हुआ नहीं है वो सब, क्या जो भी है। एक्चुअली एनीमा का कोई ऑप्शन इसमें है भी नहीं। सनबाथ से पहले में भी कोई कोई लोग बोलते हैं एनीमा लो, मे बी। तो pH 14 तो एल्कलाइन वाटर होगा, ठीक है। pH 14 इज एल्कलाइन, ओके। ठीक है। क्रोमोथेरेपी यानी कि कलर 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 रेज, रेज, कलर रेज। ऑड मैन आउट करते हैं ना। तो एनीमा यानी कि मे बी सनबाथ से पहले एनीमा लेके बैठ। बट अगेन ये ना बहुत पुराने पेपर हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं। लेमन जूस हो सकता है नहीं? नहीं नहीं नहीं, लेमन लेमन जूस से कोई, लेमन जूस तो pH 14 के साथ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एल्कलाइन वाटर अच्छा लेमन। अच्छा, तो वो भी ऑड मैन आउट तो होगा। सनबाथ ही बचा फिर। सनबाथ ही हुआ। हम्म। देन सनबाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कौन सा थेरेपी बोलते हैं सनबाथ को? हीलियोथेरेपी या हीलियम थेरेपी? हीलियो। अग्नि तत्व में हीलियोथेरेपी करके था। हीलियो। हीलियो बोलेंगे, नॉट हीलियम, ठीक है। हीलियम तो वो बलून में जो हम भरते हैं, दैट इज हेलियम गैस। हाँ, तो सन में भी हीलियम होती है, बट सनबाथ को हीलियोथेरेपी बोलेंगे, ठीक है। सनबाथ लियो हीलियो। एप्लीकेशन, मड पैक ऑन पेल्विक रीजन एब्जॉर्ब्स एक्सेस। मड पैक को पेल्विक रीजन पे लगाते हैं, वायु, मेरे हिसाब से कह नहीं सकते। हीट एब्जॉर्ब करता है मड मोस्टली, तो मेरे हिसाब लेकिन से पित्त तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है ना। नहीं, हीट, हीट को वो करता है ना मड बाथ। हाँ, तो वायु में ही मतलब वायु ही होगा तो ना, फिर होगा। पित्त आएगा इफ हीट है तो। मेरे हिसाब से तो पित्ती हुआ, कि मतलब वो लेकिन वो हीट, पित्त को एब्जॉर्ब कैसे करेगा पेट से? पित्त मतलब हीट। अच्छा, हाँ, ओके। हीट निकाल देता है ना पेट की, पेट अच्छा, की पित्त मतलब हीट रहता है। हाँ, पित्त मतलब खाली हमारे पित्त, शरीर में पित्त है वो नहीं, पित्त मतलब ओके हमारे शरीर का हीट, हीटिंग वो। ओके ओके। पोर्टेबल, अभी अगेन ये भी छोड़ दो पोर्टेबल वाटर, क्योंकि ये हमारे उसमें नहीं है। बेसिक प्रकाश तत्व इज ओनली 1 तन्मात्रा,
कौन सा तन्मात्रा है कार्बन साउंड में? साउंड, ठीक है। देन सत्व रजस इज मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल गुणास। कौन सा सबसे मोस्ट एक्टिव है? रजस की त्रिगुण वो सत्व। रजस रजस। अभी शॉर्ट नोट्स, ये काउंसलिंग नहीं पढ़ा अभी। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ एयर एलिमेंट इन नेचुरल लिविंग, ठीक है। तो वायु तत्व नेचुरल लिविंग में क्या क्या एप्लीकेशंस, तो वहां पे वो सब लिखना है कि वेंटिलेटेड होने चाहिए, कभी कभी हमें शुद्ध हवा वाली जगह पे रहना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, घर में थोड़ा सा मतलब ब्रीदेबल कपड़े पहनने चाहिए। वो सब एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन नेचुरल लिविंग। प्राणायाम आ जाएंगे उसमें? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, नहीं। वो नेचुरल लिविंग, वो योग थेरेपी का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो नेचुरल लिविंग में एक प्राणायाम को अपना नेचुरल लिविंग का पार्ट बना सकते हो, तो एक पॉइंट लिख सकते हो, बट बेसिकली प्राणायाम योग थेरेपी का पार्ट। ओके। ब्रीदिंग करो नॉर्मली, हमें अच्छे से ब्रीदिंग को करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग। नेचुरल लिविंग के अलग से बहुत सारे पॉइंटर्स थे ना, वो सब आएगा उस। अश्मी खरं काढली का? क्या क्या त्याच्यात बघायचं नाही. डिस्क्राइब द एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ हॉट फुट बाथ, ठीक है। तो हॉट फुट बाथ कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मड। मड की 5 प्रॉपर्टी तो जो हमने पढ़ी थी। मड की प्रॉपर्टी हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है मड के अंदर, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो सब मड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये वाले पेपर रहने देते हैं, बहुत पुराने पुराने हैं, वैसे भी पेपर 2 है। किसी के पास नए पेपर है क्या? ना आप लोग भी अपने पास मत रखो, फिर रखोगे फिर सॉल्व करने जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये योगिक मिड टर्म 24th इसी का नहीं है, नेचुरल NLP 1 बचे। ये तो योगिक एस्पेक्ट 23-24 पेपर भी सेंड किया है। हाँ अभी मिला एक। ये नहीं, ये यहाँ से नहीं खुलेगा डायरेक्ट, नहीं खोल हाँ ठीक है। ये वाला हमारा वाला हो गया, ये देखते हैं। तो लास्ट 2 साल की, एक हमने 22-23 वाला किया, ये 23-24 वाला है। तो ये 2 साल 2-3 साल के ही देखेगा, उससे पुराने सारे जिसके पास भी है वो डिलीट मार दो। बेकार में ना कंफ्यूजन होगा आप लोग को भी। फॉल्स आ गया। सांख्य स्टेट्स दैट द एंटायर यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सिंगल प्रिंसिपल ब्रह्मन। सांख्य में ब्रह्मन, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सांख्य में तो पुरुषन प्रकृति है। नहीं, ये फॉल्स है। वेदांत हाँ, तो यहाँ पे यहाँ तो सांख्य काट के वेदांत लिख दीजिए, क्योंकि वेदांत क्या है? अद्वैत दर्शन, वो सिर्फ ब्रह्मन को मानता है। उसने बोला सिर्फ ब्रह्मन, प्रकृति भी आगे ब्रह्मन से आई, ठीक है। और सांख्य बोलता है पुरुष और प्रकृति थे। तो अगर सांख्य रखे रहना है तो वहां पे वन सिंगल प्रिंसिपल ब्रह्मन काट के 2 प्रिंसिपल्स पुरुष एंड प्रकृति लिखना है, या फिर सांख्य काट के वेदांत लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फॉल्स है। It is the wound healing property of mud that works when yogis apply ash and dust on their body to protect their naked body from extreme weather conditions. बताइए। ऐश एंड डस्ट तो मड नहीं होगा। मडी है, मतलब है वो मडी। नहीं, हाँ ये था ना कि मतलब वो योगीज अगर मड लगा लेते थे तो गर्मी से भी बच जाते थे और सर्दी से भी हाँ, बच जाते थे, हाँ। ऐसा तो कुछ ये था ना। उसकी मड की वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है।
नहीं, हाँ। वो तो टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है। तो वुंड तो कुछ भी हील नहीं हो रहा उसमें, फॉल्स हुआ या हाँ, बाकी लोग बोलो कहाँ गए सब लोग। सोच रहे एक्चुअली वेरी हाँ, देख। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट मिक्स किया है इन्होंने। एश एंड डस्ट के बारे में तो नहीं पढ़ा है ना। एश एंड डस्ट प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये प्रॉपर स्टेटमेंट। सेकंड वाला हीलिंग तो नहीं है। हाँ, देखो, हमने मड वाले में उसमें पढ़ा था कि मड मड योगी लोग अपने शरीर पे मड लगा लेते हैं जिससे कि वो ठंडी गर्मी से बचते हैं। ठीक है, तो मड की जगह इन्होंने ऐश और डस्ट बोला है, तो वो ऐश और डस्ट भी मड का ही पार्ट मानेंगे, बट वो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज अ हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स है स्टेटमेंट, यहाँ पे वुंड हीलिंग काट के हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी लिखी। ठीक है, तो ऐश और डस्ट से कंफ्यूज मत हो, ऐश और डस्ट इज मड। मड फॉर देम। ठीक है, So which has got wound healing property? मड के अंदर भी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, पर मड की ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे मड की हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। Okay, ठीक है, thank you. ठीक है, तो एक्चुअली दोनों बातें सही हैं अपने आप में, मड में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है और मड से ही वो बचाव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस का, बट Yeah. दोनों साथ में सही नहीं है, तो वहां पे वुंड हीलिंग काट के आपको हीट बैलेंसिंग लिखना पड़ेगा। generates vitamin D under the Now, skin. sunbath generates vitamin D under the skin, which helps in absorption of calcium in the body. कैल्शियम नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ। ये तो ट्रू है। True, true. It's true. सनबाथ से ही हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अभी Yes, ये Prakriti is Trigunatit. Yes, ट्रू ट्रू त्रिगुण है. ये थोड़ा tricky है। त्रिगुण, हाँ, त्रिगुणातीत मतलब त्रिगुण से परे, त्रिगुण प्लस Oh त्रिगुणातीत। yeah, अच्छा उससे परे. हाँ, So तो false है. हाँ, प्रकृति त्रिगुणात्मक, तो Okay, वो confusing था. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या तो प्रकृति काट के पुरुष लिख दो या फिर त्रिगुणातीत काट के त्रिगुणात्मक लिख दो, दोनों ही बातें सही होंगी। प्रकृति इज त्रिगुणात्मक एंड पुरुष इज त्रिगुणातीत। समझ में आया? अनु, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। हाँ नहीं, वो मैं त्रिगुणातीत और त्रिगुण मैं सब समझा मुझे। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, त्रिगुण करके ही हम लोग। Cold mud pack on pelvic region is advisable in case of urinary problems. कोल्ड मड पैक True. पेल्विक। मड पैक तो लगाते हैं इन केस ऑफ यूरिनरी प्रॉब्लम, पर कोल्ड या वार्म वो नहीं याद मुझे। कोल्ड ही लगाएंगे क्योंकि मोस्टली यूरिनरी प्रॉब्लम्स में जलन होती है। ठीक है, ओके तो लिखा भी है उसमें, वो जब आप एक्चुअली अभी अब जस्ट हमने समझ के पढ़ा है, किसी ने भी अभी याद नहीं किया है, तो वो सब याद करेंगे तो हो जाएगा। आप बस याद ऐसा करवाओगे ना? देखिए, गुड थिंग टू रिमेम्बर, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वहां पर जलन होती है तो हम गरम तो नहीं लगाएंगे, हाँ, ठंडा ही लगाएंगे, तो इट्स अ गुड थिंग टू रिमेम्बर। एक काम करते हैं, हम सारे लोग ना ऑफलाइन एग्जाम देंगे और बस से को ना लाउड स्पीकर लेके ना वाईविन के बाहर खड़ा कर देंगे और वहां से वो बोलती रहेगी। नहीं, अपने आप बोलते रहना, मड में ये होता है, मड में वो होता है, जल में ये तो होता है। ऐसे याद कर लो कि यूरिनरी प्रॉब्लम में जलन होती है तो कोल्ड पैक, ठीक है, लिखा भी है बुक में कि कोल्ड पैक यूरिनरी प्रॉब्लम में लगाना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है, बुक तो पढ़ नहीं रहे ना. आपसे पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं अभी. मेरी बुक अब टाइम आ गया बुक पढ़ने का। पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कुछ कुछ चीजें रटनी ही है। नाउ डिस्टरबेंस इन देवदत्त वायु में लेड टू कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ये अगेन, ये देखो मैं भी भूल जाती हूँ, देवदत्त और धनंजय में मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसी को वो याद हो जाए तो मेरे को भी याद करवा देना। ये देखो, ये देवदत्त होता क्या है?
देवदत्त वायु कौन सी वायु है? वो देवदत्त का यॉनिंग से है कुछ है। तो देवदत्त तो यॉनिंग है, ठीक है। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स कौन सी से होती है? धनंजय से, ठीक है। तो ये देवदत्त और धनंजय में मुझे भी दोनों में बहुत डिस्टरबेंस, वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे धनंजय वायु से कार्डियक प्रॉब्लम्स। ओके, अगर स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है, हमें देवदत्त वायु में मे लीड टू कार्डियक की जगह क्या लिखना है? तो इन केस देवदत्त काट के धनंजय लिख दो। देवदत्त वायु के डिस्टरबेंस से ऐसा कोई डिसीज नहीं लिखी है उसमें, ठीक है ना। इसको वैसे याद करते हैं, देवदत्त करके कोई एक्टर था ना पहले कभी, तो हाँ, हाँ, तो जो देवदत्त स्लो बहुत एक्टर स्लो था था, वो यॉन yawning, करता था। उस पे पिक्चर देख के यॉर्निंग आ हाँ, जाएगी। और धनंजय को हार्ट अटैक आया था। माँ। ऐसे याद कर सकते हैं, देवदत्त बहुत स्लो था, उसकी मूवी ये देखेंगे। सही बोला आपने, हार्ट अटैक आया था। धनंजय मतलब कार्डियक। धनंजय, पता है सांडू जो सांडू का जो मेडिसिन बनती है, उनके एक ओनर का नाम धनंजय है। सो जिंदा है? ऑफ कोर्स जिंदा है, ओके ओके, ठीक है। उनकी फैक्ट्री चेंबूर में है। सो अच्छा अच्छा। वो जो, हाँ, एक आते हैं ना, वो बच्चों के चुएबल वाली रहती है वो शायद। एनी सांडू, सांडू की जितनी मेडिसिन है, दे आर सांडू Okay. फैमिली। सो Okay. धनंजय इज माय सन्स फ्रेंड फादर एक्चुअली। ओके। तो मुझे वो याद रखना पड़ेगा कि हार्ट अटैक, ओ माय गॉड। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। मिस्टर धनंजय, प्लीज मुझे माफ करिए अगर आप कभी भी ये वीडियो अगर सुने तो प्लीज। ठीक है। देन balm pack should be applied in case of inflammation. तो नो, inflammation इन्फ्लेमेशन है तो कोल्ड लगाएंगे ना, दैट्स व्हाट आई कोल्ड, थिंक। या हाँ, तो सूजन है सूजन। मतलब कोल्ड पैक लगाते हैं, ठीक है। देन टर्माइट हिलेक्स सॉइल इज यूजफुल इन स्किन डिसीजेस एंड बॉयल्स। नहीं, एसिडिटी के लिए। तो टर्माइट या तो स्किन डिसीज एंड बॉयल्स काट के वहां पे हाइपर एसिडिटी लिख दो, या फिर स्किन डिसीज एंड बॉयल्स के लिए ब्लैक सॉइल यूज होता है, तो टर्माइट काट के ब्लैक लिख दो, ठीक है। एक सेकेंड, टाइम चेक। नाउ आया, suppressed diseases resurface reappear in the beginning of naturopathy treatment. यस, तो ये ट्रू है, ठीक है। शुरू में डिसीजेस उभर उभर के आती हैं। Then select the most appropriate option. Benefits of sun bath are stimulates hair follicles, invigorate sweat glands, keeps immune system strong, improves blood circulation in the epidermis. मेरे हिसाब से ऑल आर करेक्ट है। अच्छा, सनबाथ से बाल अच्छे होते हैं, स्टिमुलेट्स हेयर फॉलिकल्स, मतलब धूप में जाने से तो बाल सफेद हो जाते हैं। that is not something related to graying hair or keeping it black. Hair follicles, I think that's a different thing, no? उसको strong करता है, that's what I think. मतलब हेयर फॉलिकल्स अल्टीमेटली स्किन में होते हैं, तो स्किन के लिए अच्छी होती है सनबाथ। तो आई बिलीव सारे स्टेटमेंट सही होंगे। एक्चुअली यहाँ पे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन एपिडर्मिस लिखा है, ब्लड सर्कुलेशन होता तो डर्मिस में है क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डर्मिस में है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो सारे आंसर सही लग रहे हैं, ठीक है। मैंने लगाया होगा तो ऑल आर करेक्ट ही लगाया होगा तो इसमें आंसर की मिलेगी क्या? आंसर की है किसी के पास? आंसर की सावन सर है, हाँ, आंसर की कोई नहीं मिलता काश इसकी वो आंसर की होती। नहीं, यू कैन एनी टाइम रेफर टू सावन सर फॉर द आंसर की। मेरे वो कितना बैठेंगे बताने के लिए सब कुछ सर हमेशा फोन पे कनेक्ट करो सर, अच्छा, हमेशा आपने रिप्लाई। यहाँ से नहीं किया ना क्या कह रहे हो? क्या कह रहे आपने हो? यहाँ से नहीं किया ना YVN से, नहीं तो किया, नहीं, या रेडी टू आप सालों बाद भी उनको कॉल करोगे ना किसी भी डिसीज के लिए, तो मतलब रिप्लाई करते हैं सर, इवन कॉल करके रिप्लाई करते हैं कभी कभी। सर इज सर वेरी मतलब उनको फिर मैं सारे पेपर्स खोल के आई थिंक आई नीड टू टॉक टू हिम ऐसे नहीं, क्वेश्चन मतलब जो में डाउट हो वो लिख के रख लीजिए, फिर पूछ लीजिए अलग से। वैसे मेरे हिसाब से ऑल करेक्ट है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है सनबाथ से, ठीक है ना। कहते हैं ना धूप में जाने से अपने शरीर के जर्म्स वम्स, वैसे भी कहते हैं ना ठंड में
बैक्टीरिया वायरस ज्यादा रहते हैं, धूप में जाओ तो आपका बैक्टीरिया वायरस मर जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, स्वेट ग्लैंड्स इन्विगोरेट होते हैं। ये 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, ठीक है। हाँ तो वसुधा, एक मिनट। हाँ, मैं वो पहला देख रही थी ना, फर्स्ट हेयर फॉलिकल वाला, तो जस्ट मैंने अभी मतलब मुझे डाउट है इसलिए गूगल में देखा, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेकिन एक्सपोजर हुआ तो फॉलिकल खराब डैमेज हो जाते हैं, हाँ, मतलब हेयर के, क्योंकि वो तो है हेयर में, सन में हेयर फॉलिकल थोड़ा डैमेज होते हैं करके। तो लेकिन वो मतलब है सब्जेक्टिव, मतलब कितना है पता नहीं ना उसका। हाँ, तो पर होते हैं स्टिमुलेट, ठीक है, तो हमें हाँ लिमिटेड। स्टिमुलेट होता है, बहुत ज्यादा है तो ही फिर डैमेज होगा। और तो मैं तो क्या इस करें? देखती हूँ क्योंकि सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है ही, हाँ सेकंड और स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसलिए हम ऑल आर करेक्ट ही चूज करेंगे इसमें, ठीक है। अगर हिसाब से देखें तो। ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता ही है सनबाथ से, पर ब्लड सर्कुलेशन मेरे हिसाब से डर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में तो ब्लड वेसल्स होती नहीं है, बट ठीक है, हमें दिखती तो है ना ब्लड वेसल्स बाहर से भी, तो मेरे हिसाब से ये ऑल आर करेक्ट ही रहेगा, क्योंकि 2 करेक्ट है और ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि बी एंड सी आर करेक्ट, ए और डी आर करेक्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑल आर करेक्ट। Sankhya philosophy represented the creation theory by putting various elements in sequence. That sequences, तो वो sequence हमें यहाँ पे बताओ कौन सा sequence है। प्रकृति से आया महत, फिर अहंकार, मात्रा और उत्पन्न। फर्स्ट वाला ही हुआ, ठीक है। हाँ। प्रकृति, अहंकार, तन्मात्रा और महाभूत। महाभूत। Then heat balancing property of mud helps in retaining moisture, draws toxins to the surface, keeps the body cool, makes the skin supple. Retaining moisture. नहीं, keeps the body cool. Heat balancing property of mud keeps the body cool. एक्चुअली इसमें सभी कुछ लिखा है। पता है, हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी वाला पेज खोलेंगे तो इसमें लिखा है इट रिटेन्स मॉइस्चर, कीप्स द बॉडी कूल, हेल्प्स इन हाइड्रेटिंग द स्किन एंड मेकिंग इट सपल। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर चूज करेंगे तो कीपिंग द बॉडी कूल। Okay, I just researched this one जो हमने ऊपर किया था ना, improves blood circulation in the epidermis, that is correct. I've just checked. So outer layer होती है ना skin की, epidermis, so that is correct. So all of the above, all are correct, yeah. ठीक है, अभी ये जो थर्ड वाला है इसमें भी हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी से मॉइस्चर भी रिटेन होता है, स्किन भी सपल होती है, बॉडी भी कूल रहती है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर चूज करना चाहेंगे तो आई थिंक कीप्स द बॉडी कूल। तो मैं, और आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसा है कि रिटेनिंग मॉइस्चर भी कोई करेक्ट करेगा तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे ठीक है, मेक्स द स्किन सपल, दैट इज अ उसका आउटकम, उन दोनों चीजों का, मॉइस्चर रिटेन रहता है और बॉडी कूल रहती है, उसकी वजह से स्किन सपल होती है, तो दैट इज द आउटकम। बट वो जो 2 स्टेटमेंट है उन दोनों में से कोई एक भी आप टिक करोगे तो चलेगा, रिटेनिंग मॉइस्चर एंड कीप्स द बॉडी कूल। देन आता है डिक्रीज इन आकाश तत्व, तो आकाश तत्व के डिक्रीज होने, कॉन्स्टिपेशन। डिप्रेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन वो सब इंक्रीज वाले हैं, डिप्रेशन, स्प्लीनोमेगाली और एनिसरम, वो सब अच्छा आकाश, अच्छा डिक्रीज हो गया, स्पेस कम हो गया कॉन्स्टिपेशन में। देन हॉट फुट बाथ इज बेनिफिशियल फॉर और हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, वैस्कुलर, यस, वैस्कुलर डिसीज, क्योंकि फुट है ना तो वैस्कुलर से ही शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए भी बहुत अच्छी होती है फुट बाथ, हॉट फुट बाथ, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी मैंने मिस कर दिया, डिक्रीज इन आकाश तत्व, कॉन्स्टिपेशन। ओके ओके, थैंक यू।
बट इसका थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हो, कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है इसको आकाश तत्व के डिक्रीज होने से? नहीं होगा, हम स्पेस नहीं देंगे, सिर्फ खाते जाएंगे तो अच्छा, बट ये आकाश बाकी space- टर्म्स क्या है? ये एनी एन्यूरिज्म, ये व्हाट इज कल दिस? समझाया था, मैं ये कल हाँ? समझाए थे सब। ये कल हमने आकाश अच्छा आकाश, ओके 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 सॉरी। ओके सर। तो हॉट फूड बात में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देन प्रकृति इज हॉट फूड डायनेमिक क्रॉनिक किडनी डिजीज है। हॉट फूड बात क्रोनिक किडनी डिसीज। डायनेमिक आएगा, प्रकृति इज चेतन शक्ति। डायनेमिक है, पुरुष चेतन इज चेतन, पुरुष है, तो प्रकृति इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब वही सब में। आई थॉट शक्ति। डायनेमिक। पुरुष को ना वैसे याद कर सकते हैं, ज्यादातर पुरुषों का ही नाम होता है ना चेतन। ओके बट मैं शक्ति से सोच रही थी कि इट शुड बी प्रकृति क्योंकि प्रकृति शक्ति भी है ना, और वो जो पुरुष है वो शिव है, दैट्स व्हाई। हाँ, नहीं पर चेतन जो है वो पुरुष है, ठीक है ना। तो और प्रकृति इज डायनेमिक, ठीक है। एबिलिटी टू नो, विटनेसिंग, चेतन शक्ति, दीज आर ऑल पुरुष, ठीक है। विटनेसिंग यानी कि दृष्टा। पुरुष तो बस देखता रहता है बेचारा, विटनेस ही करता रहता है। नो बट नो एबिलिटी टू स्पीक, हाँ, जानता सब कुछ है, बोलता कुछ नहीं। चल क्या आप अपनी बात कर रहे हो? सारे पुरुषों की बात कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेन। On behalf of- देन ये छोटा कैसे करें? मैच द फॉलोइंग करते हैं अभी। तो इवोल्यूशन, इम्बैलेंस इन त्रिगुणा, नहीं, हाँ सही है, जिसने बोला सही बोला, इम्बैलेंस इन त्रिगुणा, ठीक है। त्रिगुण का इम्बैलेंस वो क्या बंद करना चाहिए, नहीं कुछ नहीं। ये चार्ज है। हाँ, तो इम्बैलेंस इन त्रिगुणा, ठीक है। रजस गुण, रजस गुण क्या होगा? आउटवर्ड मोटर, Yeah, even I was thinking outward moving energy. मोटिवेटर, हाँ, हाँ कुड बी मोटिवेटर। ठीक है। मोटिवेटर। देन आया इसमें एक से ज्यादा दो लिख सकते हैं कि एक ही मैच करना है? एक ही ज्यादा ऑप्शन क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस है ना इसमें। ओके मोस्ट अप्रोप्रिएट। नहीं नहीं, आउटवर्ड मूविंग एनर्जी नहीं है रजस गुण, ठीक है ना। वो वायु में आएगा, इनवर्ड आउटवर्ड वाला पॉइंट जो है वो वायु के लिए है। ओके ओके। तो रजस गुण इज मोटिवेटर, ठीक है। इल्यूमिनेटर है सत्व गुण, तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर और मोटिवेटर कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो सत्व गुण इल्यूमिनेटर है, रजस गुण मोटिवेटर है। देन तत्वबोध, तत्वबोध अभी तक वर्ड तो नहीं गया अभी तक। सारे ऑप्शंस पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। तत्वबोध, स्थूल स्थूल वो बताऊं मैं या तो क्या करना है? अच्छा, तत्वबोध, तत्वबोध, कन्वेंशनल रियलिटी, सबस्ट्रेटम, पंचीकरण, हम्म, पंचीकरण, पंचीकरण, पंचीकरण। कैसे? पंचीकरण की जो थ्योरी है वो तत्वबोध में लिखी हुई है। ओके तो तत्वबोध भी जो है आदि शंकराचार्य जी ने वहां पे, So Tattva-bodh is a scripture. हाँ Okay. ठीक है ना। तो पंचीकरण की, तत्वबोध, पंचीकरण एंड आदि शंकराचार्य हम्म, कैसे भी आ सकते हैं ये। हाँ मैच तो हाँ आदि शंकराचार्य भी आ सकता था तत्वबोध के साथ मैचिंग में,
तो तत्भूत पंचीकरण। ठीक है, अभी अब हम आए व्यवहारिक सत्ता। तन्मात्रा रहेगा। अच्छा सॉरी, तन्मात्रा क्या हुआ? सटल आएगा ना। हाँ, तन्मात्रा सटल। ठीक है, तो तन्मात्रा इज सटल, महाभूता ग्रॉस। ठीक है, देन आए व्यवहारिक सत्ता। इल्यूजरी एग्जिस्ट Illusory existence. इल्यूजरी एग्जिस्ट कन्वेंशनल वाली व्यवहारिक है, और प्रतिभासिक जो आभासिक वाली थी वो है इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, कन्वेंशनल रियलिटी आएगा। हाँ, मनीषा जी व्यवहारिक क्या कह रहे हो? मैं तो कह रही हूँ, कल पढ़ा था ये। मैंने सबमिट कर दिया। कोई बात नहीं। तो व्यवहारिक सत्ता कन्वेंशनल रियलिटी, ठीक है, जो व्यवहार में है। जल महाभूत, रसा। रस, ठीक है, रस। अपान वायु और प्राण वायु। नहीं, वो रहेगी, जठराग्नि रहेगी। अच्छा, जठराग्नि क्या हुई? डाइजेशन डाइजेशन। देन आई अपान वायु और प्राण वायु। अपान वायु ये होगी ना आउटवर्ड और एक इनवर्ड होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अपान और प्राण वायु, क्योंकि आप प्राण कहते हैं ना वायु वायु से। इनवर्ट हो गई है, अपान आउटवर्ड होएंगे। हाँ, हाँ, अपान शुड बी आउटवर्ड एंड प्राण इनवर्ड, मूविंग इन हाँ, प्राण मतलब जो हम सांस ले रहे हैं तो इनवर्ड है, और अपान वाली हमारे शरीर से सब टॉक्स जो सब मल निकल रहा है, दैट इज अपान, तो आउटवर्ड। ठीक है, देन आकाश महाभूत। सटल। सटल तो तन्मात्रा के लिए आ गया। आकाश महाभूत भी सटल था, पर तन्मात्रा उससे भी ज्यादा सटल है। तो सबस्ट्रेटम मीन्स व्हाट? हाँ, आश्रय स्थान, वो जो हम निकल पड़ा था। आकाश आकाश सबस्ट्रेट आश्रय स्थान, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम। ठीक है, नाउ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री। तो अगेन 5 है। नेम एंड एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मड। तो ये तो मड हम की देख सारी चुके हैं। प्रॉपर्टीज और उसके कहाँ देख चुके? अभी पिछले पेपर में था पिछले ना? पेपर में टाइप्स ऑफ सॉइल था, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ओह मड है। भाई तो साहब। ऐसा भी हो जाता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल में प्रॉपर्टीज ऑफ मड लिखा है, मड की प्रॉपर्टीज में टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा है, तो यहाँ पे मड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, देन एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। तो बहुत सारे हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं, कोई भी 4 आप लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी 4 में ऐसा नहीं कि सारे एक ही तरीके के लिख दें, सारी बात ही लिख दी, स्टीम बात, सोना बात, फिनिश बात, वो सब एक एक कोई बात लिख दें। एक हॉट फुट, मतलब फुट वाली लिख दो, एक हिप वाली लिख दें, ऐसे मतलब एक जैसी भी लिखेंगे तो चलेगा। तो बहुत सारे हैं उसमें, तो कोई भी 4 एक्सप्लेन करनी है। गाइडलाइंस फॉर टेकिंग द सन बाथ। ठीक है, सन बाथ करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस और ध्यान में रखने चाहिए, कि पानी पीना चाहिए सन बाथ लेने से पहले, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, और सर पे गीला रुमाल, लगा हुआ, आंखों पे टाइमिंग ऑफ हम्म, और क्या है, मतलब जो भी गाइडेंस काफी सारी पड़ी थी। देन पंच प्राण। पंच प्राण, उसमें हम 5 जो मान वायु थी, व्यान, वो सब है क्या इसमें? सम्मान, व्यान, उडान, अपान। समान, अपान, सम्मान, व्यान, उडान, और प्राण। प्राण। इन प्राणी भूल गई। ठीक है, तो वो 5 आपको वायु एक्सप्लेन करनी है। देन एप्लीकेशन ऑफ आकाश तत्व इन योग थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कंफ्यूज मत हो जाना, फास्टिंग के बारे में मत लिख देना। फास्टिंग क्या है? नेचुरोपैथी है एप्लीकेशन। और योग थेरेपी में क्या था जो हमने कल पढ़ा था? नादानुसंधान प्राणायाम, चित्त प्रसादनम, देन मौन, मौन रखो, शुद्धि क्रियास करें। योगिक प्रैक्टिस। तो ये सब आ गया। तो इसमें 5 है, 5 में से कोई भी 3 ऑप्ट करने हैं। ठीक है, तो हमने कल लास्ट ईयर का पेपर किया, लास्ट 2 इयर्स के पेपर किए, वही आप अपने पास रखो, बाकी सारे हटा दो अपने पास से। एक और पुराना साल का 2022-23 का किया ना, एक 21-22 का और मिल जाए वो भी देख लेना, वो भी सिमिलर है। उसके पहले के सारे पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, तो 2020-21 से पहले के सारे डिलीट कर दे।
आपने कल कर लिए सारे पेपर्स? नहीं करे नहीं, आज ही किए पेपर। आज दो अच्छा। पेपर, बाकी जो एक दो किए वो तो बहुत पुराने थे, तो उनको रहने दीजिए। एक पिछले साल का किया और एक पिछले से पिछले साल का। उसको मतलब वो इजी है ना, सबको इजी लगे, हो ही गए होंगे आराम से ना। तो मतलब स्कोरिंग तो हो ही जाएगा। आज पेपर करके पता चला कितने पानी में है, कितनी पढ़ाई करनी है। सच में जरा सी पानी में। मैच द फॉलोइंग सबको आ रहे हैं और फॉल्स भी सब आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये सब वो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। हाँ मुझे तो एक्चुअली वही लोग दिखे जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग। आपने कोर्स सारा खत्म कर दिया जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है? इस साथ हो डिस्कस किया था ना, इस पेपर का हो गया। मतलब अभी जो आने एग्जाम उसका हो गया सब? नहीं, अभी ये वाला जो आज पेपर डिस्कस किया NLP 1 वाला, इसका कोर्स पूरा हो। नहीं मतलब नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो अभी दिसंबर में एग्जाम्स हैं, 7 दिसंबर को है ना, तो उसका आपने सारा कोर्स खत्म कर दिया जो आप ये कर रहे हो, रेस्पिरेटरी और सारे सिस्टम? अच्छा ओके। कितना बचा है अभी? अभी कितने और चैप्टर्स है? अभी 2 सिस्टम बचे हैं, निसर्गहार के 4 चैप्टर्स बचे हैं, और सूर्य नमस्कार एंड फूड। हाँ फूड का वो बचे हैं। तो तो सूर्य नमस्कार और कल निसर्गहार कर लेते हैं, ठीक है। उसका रिवीजन भी बहुत कराओगे? है, हमारे तो लेक्चर्स भी सुनने बाकी है अभी तक तो। क्या सुनने बाकी है? वसुधा जी को लेके बैठ जाएंगे एग्जाम में। डाइजेस्टिव वसुधा जी आप आंसर बोला, हम लोग बहुत माइक्रोफोन बाकी है लगाएंगे because of कान में। दिवाली। चलो कल निसर्गहार करते हैं, ठीक है ना। मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ना सिस्टम्स में, अभिषेक बोले 2 सिस्टम बचे हैं, मेरे को वो डिसीजेस के नाम बोलने को ना बहुत कंटाल आता है। मैं सिस्टम लेना 2 पढ़ा दिए, वो 2 में मेरे को ऐसा लगता है ये क्या डिसीजेस बोलते रहो। नहीं आप हम लोग को ना खाली इम्पोर्टेंट मार्क करा दो, ये पढ़ लो हाँ वो पढ़ लो, हम सीरियसली, कर हम लेंगे। ना सीरियसली हम सीरियसली हम हाँ हाइलाइटर लेके बैठेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे हाँ जो जो बस पढ़ना ये है। पढ़ लो वो हाँ वो इजी। पार्ट बता दूंगी, डिसीज में इम्पोर्टेंट बता दूंगी, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलो चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू। कल चलो मैं शायद बाहर हूँ, कल का देखते हैं बताते कल हैं। का डालते हैं, ठीक। कल नहीं तो परसों करेंगे, ठीक है। तो आपने चल 3 to 4 कर दिया? मैंने तो आज देखा कि आपका टाइम चेंज हो गया है। आप 4 नहीं to 5 कर रहे थे ना? बच्चों का छुट्टी है इसलिए 3 to 4 किया, नेक्स्ट वीक से फिर से 4 to 5 करेंगे। और वसुधा जी आप बोले 3:30 ना? अच्छा 3:30 भी कर सकते हैं। ओके बाय। थैंक यू।